हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ। सो लेट्स बिगिन। मैं और प्रॉपर्टी एजेंट हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उसका रूम नंबर क्या है? मैंने एजेंट से वहां पहुंचते ही पूछा। सर, रूम नंबर शायद 208 है, एजेंट ने कहा। हम रूम नंबर 208 की तरफ गए और मैंने 208 का दरवाज़ा खोला तो देखा वो प्रॉपर्टी बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि राघव ही था। शर्मा जी, आप तो कल आने वाले थे, अभी इस वक्त कैसे आना हुआ? राघव ने कहा। हाँ राघव, मेरा जो काम है वो तुमसे ही है। मुझसे? हाँ तुमसे। मैं यहाँ तुम्हारी प्रॉपर्टी ही खरीदने आया हूँ। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? एजेंट ने पूछा। हाँ, अनफॉर्चुनेटली राघव का एक्सीडेंट मेरी ही कार से हुआ। ओके तो सर, पेपर्स? एजेंट ने पेपर्स अपने बैग से अपने हाथ में लेकर पूछा। नहीं पटेल, मैं कुछ दिनों के लिए यहीं हूँ तो ये काम फिर कभी हो जाएगा। अभी राघव को आराम करने दो। तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूँ। ठीक है सर। एजेंट ने पेपर्स अपने बैग में रखा और वहाँ से बाहर चला गया। ठीक है राघव, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे ठीक होने तक यहीं हूँ। ये सब काम तो बाद में भी हो जाएगा। मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। मैं कहकर दरवाजे तक गया और उसे खोलने ही वाला था कि तभी आर्यन, राघव ने आवाज दी। हाँ? मैं राघव की ओर मुड़ा। वो कुछ नहीं, राघव ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या हुआ राघव, कोई बात है? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। अच्छा, वैसे राघव, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? घर पर कॉल करना था, आते समय मेरा फ़ोन गुम हो गया। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं? उसने कहकर अपना फ़ोन अपनी जेब से निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैं राघव के पास गया और उससे फ़ोन लेकर माँ को फ़ोन किया। हेलो माँ, मैं आर्यन बोल रहा हूँ। ये किसका नंबर है? ये तुम्हारा नंबर तो नहीं लग रहा। मेरे एक दोस्त का है, यहाँ आते वक्त मेरा फ़ोन खो गया तो उसके फ़ोन से आपको कॉल किया। तो ठीक तो है, ठीक से पहुँच गया ना वहाँ? हाँ माँ। और हाँ, प्रॉपर्टी के काम में थोड़ा टाइम लगेगा तो आप फिक्र मत कीजिएगा। ठीक है, फ़ोन करते रहना। और हाँ, रहेगा कहाँ पर तू? किसी होटल में रूम बुक कर लूँगा, यहाँ कौन सा होटल की कमी है, ये मुंबई है माँ। ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। और पापा से बात हुई तेरी? नहीं माँ, आप बता देना, मैं कल तक एक नया फ़ोन ले लूँगा। ठीक है, मैं बता दूँगी, अपना ध्यान रख। जी। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट की और फ़ोन राघव की तरफ बढ़ाया और शुक्रिया कहा फ़ोन के लिए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? राघव ने फ़ोन लेते हुए कहा। जब वो मुझसे अपना फ़ोन ले रहा था तब मैंने उसके दाएं हाथ पर एक टैटू देखा। उसके हाथ पर इंग्लिश लेटर का जी लिखा हुआ था। वैसे राघव, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ ज़रूर, राघव ने अपना फ़ोन अपनी जेब में रखकर कहा। वैसे तुम्हारा नाम आर से शुरू होता है, तो फिर ये जी लेटर का टैटू क्यों? ये तो बस ऐसे ही। सच्चाई तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। वैसे तुम नहीं बताना चाहते हो तो वो अलग बात है। ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं ये कहकर दरवाजे की ओर मुड़ा। इस जी के पीछे एक लंबी कहानी है आर्यन, जिसे याद करते ही आंसू रुकना भूल जाते हैं। मेरे पीछे से राघव की आवाज़ आई। मैं उसकी तरफ मुड़ा। क्यों, कोई घटना हुई थी क्या? मैंने उससे पूछा। मेरी जिंदगी की सबसे बुरी दुर्घटना थी वो, जिसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। तुमने कभी इस बारे में किसी से जिक्र किया? किससे करता? किसी अपने से? शायद उससे तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाता। वो कहते हैं ना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होता है। अपना तो कोई है ही नहीं मेरा। बचपन में ही माँ बाप छोड़ गए, बड़ा हुआ तो देखा इस जमाने में सब खुद के बारे में सोचते हैं। रही बात दिल के बोझ हल्के होने की, तो वो तो मैं खुद के साथ वक्त बिताकर भी कर लेता हूँ। एक बात कहूँ तुमसे? क्या? मैं भले ही तुम्हारे लिए एक अनजान हूँ, पर मैं तुम्हारे इस गम के सफ़र में हम सफ़र बनना जरूर चाहूँगा।
हम शांत रहे कुछ देर के लिए और तभी नर्स अंदर आई। एक्सक्यूज मी, क्या आप बाहर जाएंगे? पेशेंट को दवा देना है। जी ज़रूर। मैं राघव को देखकर मुस्कुराया और वहाँ से बाहर आ गया। मैं बाहर आया तो मुझे याद आया कि मुझे एक नया फ़ोन भी लेना था। मैं पार्किंग की ओर गया, अपने कार में बैठा और वहाँ से निकल गया। जाते जाते रास्ते में ही मुझे एक फ़ोन की दुकान दिखी। मैंने कार पार्क किया और अंदर गया। हेलो सर, क्या चाहिए आपको? वहाँ के एक स्टाफ ने मुझसे पूछा। मुझे एक फ़ोन चाहिए सिम कार्ड के साथ। जी ज़रूर सर। वो कहकर 3-4 फ़ोन निकाल कर मुझे उनके फीचर्स बताने लगा। जल्दी से मैंने एक फ़ोन सेलेक्ट किया, सिम कार्ड लिया और बिल पे करने के लिए अपना कार्ड दिया। सर, आप इस 32 GB मेमोरी कार्ड को लेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, वो भी दे दो। और कितना हुआ बताओ, मुझे थोड़ा जल्दी है। सर, आपके हो गए 18,500। उसने अपने कंप्यूटर में बिल टाइप करके कहा। मैंने पेमेंट की और अपना फ़ोन लेकर बाहर आ गया। कुछ दूरी पर मुझे एक होटल दिखा। मैं वहाँ गया और मैंने चेक इन किया। 3,000 और ये रही आपकी रूम की। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे चाबी देते हुए कहा। मैं ऊपर रूम में गया और अपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद मैं बाथरूम से बाहर आया और एक तौलिए से मैं अपने गीले बालों को पोंछ रहा था और तभी मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैं दरवाजे के पास गया और उसे खोला। सर, आपका ऑर्डर। हाँ, वहाँ टेबल पर रख दो। मैंने टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है सर। उसने मेरे ऑर्डर को टेबल पर रखा और मेरी तरफ आया। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा, धन्यवाद, वो कहकर चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बालकनी में जाकर बैठ गया। काफ़ी रात हो गई थी और भारत का धड़कता दिल मुंबई उससे भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था। ऊंचे बिल्डिंग्स की लाइट्स ऐसे लग रहे थे मानो कोई हीरे मोती लगे हों उनमें। समुद्र से आती हल्की और ठंडी हवा जब चेहरे को छू रही थी तो एक अलग ही आनंद मिल रहा था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और उस खूबसूरती को कैद कर लिया ताकि जहाँ भी जाऊँ मुंबई की इस खूबसूरती को ना भूल पाऊँ। कौन कहता है टाइम मशीन नहीं होती? किसी कैमरामैन से पूछो, उसके लिए तो वो कैमरा ही उसके लिए टाइम मशीन है जो हर तस्वीर को कैद कर लेता है और हम अपने अतीत में झांक पाते हैं। थैंक यू गाइस मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगली वीडियो जल्द आएगी, सो स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू, ख्याल रखिए एंड बाय बाय।